हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पर में आपका स्वागत है। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था रीजनिंग के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा होता है और एग्ज़ाम में जो है कि इससे जो है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर भी मिलते हैं हमें। अगर आपने सही तरीके से जान लिया इसको अरेंज करना, तो आपको जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए 2 नंबर का रहे या 3 नंबर का रहे, 4-5 नंबर के भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उसमें आपके पूरे पूरे नंबर मिलने की 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हमारा क्या है, पहला है बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, इसमें हम देखते हैं। पहला क्या है, नोट में मैंने लिख रखा है, इसको आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, और या लेकिन। और क्वेश्चन में अगर और आया हो और लेकिन आया हो तो इसमें जो है कि पहले वाले सदस्य के लिए होता है। दूसरा क्या है, जो जिसका या जिसको ये वर्ड अगर यूज हो, ये शब्द अगर यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो वो दूसरे सदस्य के लिए यूज होता है। तीसरा क्या है, प्रश्न को सॉल्व करते समय अपने आप को मान के चलना होता है कि हम ही जो है वहाँ पे बैठे हैं या हमारे बारे में ही बात कही जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने आप को वहाँ पे रखेंगे तो आप 100% गारंटी है कि वहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला जो हमारा नंबर आता है वो होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, केंद्र की ओर मुँह किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हमारा क्या आता है, सबसे नंबर 1 पे जो आता है उसमें क्या आता है, केंद्र की ओर मुँह किए हुए। यानी कि क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है कि बात कही रहेगी कि इतने ABCD EFG जितने लोग हैं और वो सभी लोग जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो इनको जो है कि अरेंज करिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें केंद्र की ओर सारे लोग मुँह करके बैठे हुए रहेंगे, तो उसमें हम दाएँ के लिए अगर दाएँ की बात हो रही होगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में बात बैठाएंगे उनको। और बायाँ की बात हो रही होगी तो हम उसमें घड़ी की दिशा में बैठाना होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे राउंड बना के, अब देखिए यहाँ पे ये केंद्र की ओर सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप को मान लीजिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा हाथ है, ये राइट हैंड है, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो अपने आप को बैठ के अपने आप को सोचिए, अगर यहाँ पे दाएं की बात की जा रही है, अगर मान लीजिए हमारे कोई जो है हमारे दाएं बैठेगा, तो यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में बैठेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारी घड़ी होती है वो हमारी इस दिशा में घूमती है, यानी कि ऐसे हमारी घूमती है घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारा घड़ी का उल्टी दिशा क्या होती है, वो इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में होता है, यहाँ से ऐसे अपोजिट में जाता है। तो यानी कि अगर केंद्र की ओर बात कर रहा हो और अगर लेफ़्ट साइड में किसी को बैठाना हो तो हम कहेंगे क्या, वो एंटी यानी कि क्लॉकवाइज में बैठा है। और अगर राइट साइड में किसी को बैठाना हो तो यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर उनको बैठाना रहता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं और आपको तब समझाते हैं, तब आप देखिए आपका बहुत ही सही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ज़रूर ध्यान लिखिएगा। ये क्या है, पहला, जो जिसका और जिसको, ये जो वर्ड आता है वो हमेशा दूसरे के लिए यूज होता है, और दूसरा क्या है, और लेकिन वो पहले सदस्य के लिए यूज होता है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला क्या है हमारा, ये दायां बायां, ये भी जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये और ये दो आपको नहीं पता है, ये दोनों और ये दायां बायां आपको नहीं पता है, तो आप जो है कि एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इसलिए जो है कि ये दोनों और लेकिन और जिसका जिसकी जो वाला, ये जो है कि दोनों आप याद कर लीजिए किसके लिए यूज होता है। और दायां बायां, अगर केंद्र की ओर सभी लोग मुंह करके बैठे हैं तो दायां की दिशा में हम क्या करते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में बैठाते हैं, और बायां जो है घड़ी की दिशा में बैठाते हैं। तो ये हमेशा याद अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको जो है कि बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक,
तो चलिए इस बेसिस पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, इसको ध्यान से देखिए। में क्या लिख रखा है, ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, ए डी के दाएं दूसरा है जो एफ के बाएं तीसरा है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, मैंने आपको पहले ही कहा था जो है किसके लिए आता है, वो दूसरे के लिए आता है। सी ई के दाएं तीसरा है और एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है कि इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है और इसी बेसिस पे यहाँ पे छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, इनको अब बैठाते हैं। ठीक है, तो अब दायां बायां हमेशा याद रखिएगा, दायां जो है घड़ी की विपरीत दिशा में के लिए होता है, बायां जो है हमेशा घड़ी की दिशा के लिए यूज होता है, और जो मतलब वो दूसरे के लिए यूज होता है, और लेकिन ये पहले वालों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बैठाते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी एक गोलाकार मेज पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोल मेज बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके का हमारा गोल मेज है और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। मान लीजिए क्या किया, आप गोल मेज इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से बनाइए या तो आप इस तरीके से बनाइए। ये बहुत ही आसान पड़ता है, मैं ज़्यादातर ये जो है कि रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ही बनाइए। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पे इसको बैठा लीजिए 5 6। ठीक है, ये बहुत ही आसान बैठता है। अब इसमें क्या है, सभी जो है केंद्र की ओर बैठेंगे, तो इसका एरो जो है आप अंदर की ओर कर लीजिए इस तरीके से। ठीक, ये करे या ना करे आपके ऊपर है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपको एरो भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने बनाया। अब देखिए क्या लिख रखा है, पहला हमारा क्या लिख रखा है, ए डी के दाएं दूसरा है। ए जो है डी के दाएं दूसरा है, तो ए को हम क्या बैठाते हैं, ए को हम मान लीजिए यहाँ बैठा लेते हैं, यहाँ बैठाएंगे सबसे बढ़िया रहेगा। ए जो है वो डी के दाएं दूसरा है, डी के दाएं दूसरा है, ए जो है डी के दाएं दूसरा है, तो आप जो है चाहे ए बैठा लीजिए या तो डी को पहले बैठा लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए को मैंने बैठाया, तो चलिए ठीक है एक बेसिस पे ही कर लेते हैं। ए जो है किसके दाएं दूसरा है, डी के दाएं, तो डी हमारा जो है यहाँ पे चला गया, यहाँ पे डी के दाएं दूसरा है। दाएं मतलब क्या होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि गाड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि अगर वो डी यहाँ बैठेगा तो पहला और दूसरा यहाँ पे आएगा, यानी कि इस दिशा में जाएगा तब इस दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्या आ गया यहाँ पे, डी, डी बैठा है किसकी दिशा में, डी के दाएं। ए कहाँ बैठा है, वो डी के दाएं दूसरा है, तो डी हमारा यहाँ पे हो गया पहला और दूसरा ए बैठ गया यहाँ पे। अब अगला क्या कर रहा है, जो एफ के बाएं तीसरा है, एफ के बाएं तीसरा है, जो की बात हुई है, जो मतलब क्या होता है दूसरा वाला, यानी कि क्वेश्चन में जो पहला दे रखा है उसके बारे में नहीं, दूसरे के बारे में होती है, यानी कि डी के बारे में बात हुई है। यानी कि डी जो है किधर बैठा है, वो एफ़ के बाएं तीसरा है। तो एफ़ का बाएं तीसरा क्या होगा, अगर हम एफ़ को यहाँ पे बैठाएंगे, एफ़ को अगर यहाँ बैठाएंगे तो हमारा जो है बायां तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बायां हो गया। अब अगला क्या दे रखा है, सी ई के दाएं तीसरा है और एफ़ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। सी जो है ई के दाएं तीसरा है, सी जो है वो ई के दाएं तीसरा है, ई का दाएं तीसरा कहाँ होगा, अब सी जो है ई के दाएं तीसरा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ई बैठाया, ई बैठाया यहाँ पे, तो यहाँ बैठाया ई, तो यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, क्या करते हैं, यहाँ पे बैठा लेते हैं ई, यहाँ पे ई को बैठाते हैं, तो ई कितना है, तीसरा है सी, तो पहला दूसरा और ये तीसरा है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ई बैठाता तो हमारा दायां होता ई का तीसरा, तो 1 2 3 सी, और जो क्वेश्चन में कह रखा है एफ़ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो है कि एफ़ जो सी जो है वो एफ़ का पड़ोसी नहीं है, यानी कि हमको यहाँ पे सी बैठाना ही नहीं है, तो यहाँ पे ई बैठेगा, तो इस तरीके से हमारा दाहिने तरफ से तीसरा हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज से ये हमारा उल्टी एंटी क्लॉक हो जाए, तो दाहिना होता है पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से यहाँ पे ये बैठ गया है। ठीक है, एक और तरीका होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने इस तरीके से बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है, सारे को एरो कर दे रहे हैं आपके लिए, ये किया, ये किया। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए जो है डी के दाएं दूसरा है, तो कौन बैठा है, ए किसके दाएं में दूसरा है, डी के, तो सबसे पहले हम डी को बैठा लेते हैं। डी के दाएं दूसरा है, तो डी के दाएं पहला फर्स्ट, और ये यहाँ पे सेकंड, कौन है यहाँ पे, ए है। अब क्या दे रखा है, जो एफ़ के बाएं तीसरा है,
जो है आपके यानी कि डी जो है वो एफ के बाएं तीसरा है, यानी कि एफ जो है हमारा कहाँ बैठेगा, एफ हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। एफ का बायां कौन सा होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से आएगा 1 2 3, यानी कि डी जो है वो एफ के बाएं तीसरा बैठ गया। ठीक है, अब अगला बात क्या कह रहा है, सी जो है वो ई के दाएं तीसरा है और एफ का पड़ोसी नहीं है। और का मतलब क्या होता है, पहले के लिए ही यूज होता है, अब मैंने पहले ही बताया था इसलिए मैंने नोट करके पहले ही दे रखा था। और लेकिन वो पहले के लिए यूज होता है, यानी कि सी जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, ऐप का तुरंत पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ऐप का तुरंत पड़ोसी नहीं होने चाहिए, ऐप का पड़ोसी यहाँ पे है, सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और किधर है वो, ई के दाएं तीसरा है। ई के दाएं तीसरा कौन सा हो जाएगा तो मान लीजिए ई यहाँ पे है, ई को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ई का दाएं तीसरा है, 1 2 3, यहाँ पे सी बैठ गया। ठीक है, तो सिंपल सा बचा हुआ क्या है, यहाँ पे बी बचा हुआ है, तो यहाँ बी बैठा लिया। ठीक है, देखा बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे आप राउंड पे बैठाते तो बहुत दिक्कत होती, इसलिए जो है मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला तरीका आप अपनाइए, और इस तरीके से आपको जो है कि 100 में 100% है कि आपके क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी का स्थान सी के सापेक्ष में क्या होगा। बी का स्थान सी के सापेक्ष में, यानी कि बी जो है वो सी के किधर में बैठा है। तो यहाँ पर सी देखा जाए, सी देखा जाए किधर बैठा है, पहले फिगर से ही देख लेते हैं। पहले फिगर से देखते हैं, यहाँ पे सी के सापेक्ष में किधर बैठा है, 1 2, यानी किधर जा रहा है, ये बाएं तरफ जा रहा है। बाएं से दूसरा, इधर से भी देख लेते हैं, इधर से भी देखिए, इस वाले फिगर में भी हमारा बाएं से दूसरे पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाएं से दूसरा हमारा पहला जो लिख रखा है, बाएं से दूसरा हमारा पहला वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे था ये बहुत आसानी तरीके से। अब लिख रखा है क्या, ई के बाएं तीसरा कौन है। अभी के बाएं तीसरा कौन है, ई का, यहाँ पे ई का बाएं तीसरा यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि ई के बाएं तीसरा कौन है, 1 2 3, यानी कि कौन है यहाँ पे, सी है। ठीक, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं ई के बाएं तीसरा कौन है, ई के बाएं तीसरा यानी घड़ी की दिशा में 1 2 3, यहाँ पे भी आपका सी ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो अब अगली वीडियो में हम जो है कि क्या है, यहाँ पे पहले वाले में, इस वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, केंद्र की ओर मुँह करके बताया था, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए। अब अगले वीडियो में हम केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।